सुप्रभात। अंतर्मुखी अंतर्मुखी जब तक साधक में अहम की स्फुरना बनी रहती है तब तक वह अपने इष्ट सद्गुरु में पूर्ण स्थिति या समर्पण नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि चैतन्य और जड़ यानी आत्मा और शरीर के तादात्म्य से ही अहम भाव पैदा होता है। तो मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कोई भी कार्य करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। यहाँ तक जब वह परमार्थ का पथिक भी बनता है अर्थात परमात्मा की तरफ भी चलता है, तब उसके अहम भाव में सतोगुण यानी सत अंश की मुख्यतः प्रधानता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान शारीरिक अंश में रज तम आदि की प्रधानता होती है। अतः अहंता अपने को शरीर मानना, ममता शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना, और कामना यानी अमुक वस्तु मिल जाए। तो अहंता ममता कामना इन तीन भावों से ये जीव संसार में बंधा हुआ है। अब अमुक व्यक्ति या जन समुदाय मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम में आ जाए, मेरा आदेश चले, मेरी बात रह जाए, समाज में मेरा वर्चस्व रहे, मेरी वरीयता रहे, ये सब रजोगुण से उत्पन्न हुए कामना के ही रूप हैं। शारीरिक तादात्म्य से परिच्छिन्नता यानी व्यक्तित्व, ममता के विकार, कामना और कामना से अशांति पैदा होती है। सेवा परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना, इस सुख के बने रहने की इच्छा करना भी सद्गुरु समर्पण में बाधक है। इसलिए साधक को तीनों गुणों से असंग रहना है, क्योंकि आत्मा असंग है। किसी को भी दुख न देने का भाव उत्पन्न होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। अकारण किसी को दुख भी हो जाए तो उसमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा करे या ना करे कोई डर नहीं, क्यों सच्चे क्षमा मांगने वाले की क्षमा परमेश्वर की ओर से स्वतः होती। तो सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव हमारे अंदर ना आ जाए। वर्ण आश्रम योग्यता विद्या गुण पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है, अर्थात मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ। ये भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। इसमें जड़ता की प्रधानता रहती है। इस अहंतापूर्ण शारीरिक तादात्म्य से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अतः शरीर से साधक की तादात्म्य जितना कम होगा उतना ही साधक सद्गुरुदेव में समर्पण और अपने स्वरूप भूत परमात्मा में उसी गति से अंतर्मुखी होगा। धन्यवाद।